ठीक इसी समय एक दैत्य का जन्म भया जिसका नाम है ताड़कासुर। प्रतापी असुर भया, तप किया, ब्रह्मा जी आए, कहे मांगो, मांगा मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी कहे ये तो सब मांगते हैं, दूसरा कुछ मांगो। तुम्हारी बिरादरी का जो तप करता है, तुम लोग मीटिंग करके मांगते हो क्या? जो तप करता है यही मांगता है, मरूं नहीं, दूसरा कुछ मांगो। सोचने लगा क्या मांगू, तो सोचा कि शंकर भगवान समाधि में है, उनकी पत्नी है ही नहीं, जल गई है, अब उनका कोई बेटा भी नहीं है। तो कहता है कि शिव के शुक्र से जो पुत्र उत्पन्न हो उसी के हाथों मेरी मृत्यु हो। क्यों? जानता है ना पत्नी है ना बेटा है, ना बेटा है ना मैं मरूंगा, अब तो मैं अमर हो गया। पाया वरदान, लगा देवताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारने। अब देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, त्राहि माम, कैसे मरेगा? ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा वरदान लिया है। देवता कहे फिर तुम मर भया, आप भी वरदान दे दिया। बोले मैंने दिया नहीं, तप करके उसने मांग लिया, तो कैसे मरेगा? न शंकर भगवान की पत्नी है, ना बेटा है, ना बेटा है, ना मरेगा। अब तो ब्रह्मा जी बोले चिंता मत करो, दूसरी शादी की पूरी तैयारी कर लिया हूं। हाँ, कन्या तैयार है, आप लोग तो केवल दूल्हे को तैयार करो। हाँ चलो चलो, कहाँ है बाबा? बोले समाधि में। सब देवता रुक गए। बोले समाधि में? जो जाएगा मर जाएगा। मरने के डर से इधर भाग गया। इतनी कुटाई भई है हमारी ताड़कासुर से, और फिर आप भिजवा रहे हैं वहां। बोले आप मत जाइए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो, संसार में किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने का केवल दो ही साधन है। किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करना हो तो केवल दो साधन है, एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है काम, तीसरा नहीं है। और दोनों में बड़ी समानता, दोनों की सुंदरता अप्रतिम है, दोनों सांवले रंग के हैं, दोनों धनुष बाणधारी है। तो शंकर भगवान पर राम का असर तो नहीं पड़ेगा। क्यों? पहले से राम को हृदय में लेकर बैठे हैं। तो तुम लोगों के पास ले दे के एक बचे हैं काम। यदि उनको ध्यान से बाहर बुलाना है तो कामदेव को बुलाओ, वही शंकर जी को समाधि से बाहर लाएंगे। कामदेव को बुलाया गया। परहित जानकर तदपि कर मैं काज तुम्हारा है, जानते हैं कि मेरी मृत्यु निश्चित है, परंतु परमार्थ करने के लिए, परहित करने के लिए कामदेव तैयार है। चल पड़े, पूरे अपने प्रभाव का विस्तार किया, पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। छोड़ उसको जिस पर मेरे राघव जी की कृपा बनी रही। पहुंचे कैलाश, देखे जिस पूरी सृष्टि पर मेरा प्रभाव पड़ा, शंकर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जहां राम बैठा है वहां काम प्रवेश करेगा। क्रोध आया कामदेव को, अपनी मृत्यु को निश्चित जानकर एक आम के वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गए, अम्र पल्लवों के पीछे छिप गए झुरमुटों में, और अपने धनुष पर 5 पुष्प के विषम बाण चढ़ाकर खींचकर छोड़ दिया। जैसे बाण लगा बाबा के हृदय में हो, नेत्र खुल गया। दाहिने देखे, बाएं देखे, सामने देखे, कोई नहीं दिखाई पड़ा। तब तक अचानक आम के पत्तों के पीछे छिपे काम पर दृष्टि गई, और जैसे बाबा ने कामदेव को देखा, ताबसीबती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। जैसे तीसरा ज्ञान चक्षु खुला, ज्ञान नेत्र खुलते कामदेव जलकर भस्म हो गया। जैसे काम भस्म भया हो, देवता तो सब डर गए, और जितने निशाचर थे नाचने लगे। क्यों? अब काम ही भस्म हो गया, तो अब बाबा का पुत्र कहां से होगा? अब ताड़कासुर मरने वाला नहीं है। कामदेव जलकर भस्म भया। कामदेव की अर्धांगिनी रति पहुंची किसके पास? शंकर भगवान के पास। रति का सीधा प्रश्न, आपने मेरे पति को क्यों मारा? बाबा ने कहा जो राम को हटाकर काम का प्रवेश कराए उसकी हत्या करना ही उचित दंड है, इस कारण मारा तुम्हारे पति को। रति ने कहा बाबा लेकिन मेरा पति तो आपका हित करने आया था। हित? बोले हाँ, आपने राम जी को वचन दिया कि आप विवाह करेंगे, और वचन देके आप समाधि में बैठ गए। मेरा पति आपको आपका वचन याद दिलाने आया था, और आपने मेरे पति को मार दिया। बाबा ने कहा चलो कोई बात नहीं, अब ते रति तव नाथ कर होई नाम अनंग, बिनु बपु व्यापी सबहि पुनि सुनु निज मिलन प्रसंग। आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। अनंग मतलब बिना शरीर का।
उसका वास सब में होगा। उसी दिन से काम का वास हमारे रक्त की धमनियों में हो गया। रति ने कहा हमको कब मिलेंगे? बाबा ने कहा जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होए हरण महामहि भारा, होए हरण महामहि भारा। तब कृष्ण तनय हो इहि पति तोरा, कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, बचन अन्यथा होए न मोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। बाबा ने कहा यदुवंश में जब द्वापर में परमात्मा श्री कृष्ण अवतार लेंगे तो कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। रति प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद सारे देवता छिपे थे, सब दौड़ कर आए बाबा के पास। क्यों? जल्दी चलो, कहीं फिर से समाधि में चले गए तो हो गया फिर काम। आए दौड़कर, और देखिए आए हैं एक साथ, आए हैं एक साथ, लेकिन भाषा अलग अलग। आदमी जब डर जाता है ना तो अच्छे अच्छे की भाषा बदल जाती है। आए हैं एक देवता, बोलिए शंकर भगवान की जय। दूसरे ने कहा नहीं बोले ना, अब देखो मैं बोलूंगा तो बोलेंगे, बोलिए गंगाधर भगवान की जय। बोले नहीं बोले, मेरे से बोलेंगे। देखो बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। लिखा है पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा। आए हैं साथ में लेकिन प्रशंसा अलग अलग। देवताओं ने कहा अलग अलग करने से काम नहीं बना, अब एक साथ मिलकर कहा जाए। तो सारे देवता एक साथ मिलकर बोले क्या? अरे बाबा तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। अब काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर कैसे जिमिदामिनी उजाला, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजाला, शंकर तेरी जटा में। आपके गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे, गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे। हाँ गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे, गल मुंड माल राजे, शशि भाल पे विराजे। और डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, और कर में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा में। मृग चर्म बसन धारी, वृषराज पर सवारी, मृग चर्म बसन धारी, वृषराज पे सवारी। हाँ मृग चर्म बसन धारी, वृषराज पर सवारी, मृग चर्म बसन धारी, वृषराज पे सवारी। निज भक्त दुख हारे, निज भक्त दुख हारी। आप कैलाश में बिहारा, निज भक्त दुख हारी, कैलाश में बिहारा, शंकर तेरी जटा में।
आपका। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। अरे हर नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। हर नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। और ब्रह्मानंद ना बिसारे। ब्रह्मानंद ना बिसारे। भव सिंधु पार तारा। ब्रह्मानंद ना बिसारे। भव सिंधु पार तारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में। अरे बहती है गंग धारा बाबा तेरी जटा में। ऐ देवताओं ने बाबा की स्तुति की, प्रशंसा की। भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बाबा प्रसन्न हो गए, कहे कहिए क्यों आए हैं। कहू अमर, आप लोग अमर है, अमर आए कही है, तू क्यों आए हैं कहिए। ब्रह्मा जी इंद्र को बोले बोलो बोलो बोलो, पूछ रहे बोलो। इंद्र बोले हम नहीं बोलेंगे। अरे क्यों नहीं बोलोगे भाई, डर लग रहा है। क्यों, मार देंगे। पागल हो, अमर बोल रहे हैं। शंकर भगवान अपने मुंह से हम लोगों को, आप लोगों को अमर बोल रहे हैं, कैसे मार देंगे। बोले अभी अभी जिनको जलाकर भस्म किया ना, वो भी अमर थे, गए। हम नहीं बोलेंगे, आप ही बोलो क्यों आए। अब देखिए ब्रह्मा जी भी डर रहे हैं। ब्रह्मा जी से जब इंद्र ने कहा कि आप बोली, तो ब्रह्मा जी बोले कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी। प्रभु आप तो अंतर्जामी है, सब जानते हैं। शंकर भगवान बोले हम कौनो जामी नहीं है, सीधा सीधा बात बताओ क्यों आए हो आप लोग। अब ब्रह्मा जी देखिए कि अब तो बताना ही पड़ेगा। तो कहे प्रभु देखिए ना, देवताओं का चेहरा देखिए, कितने सब प्रसन्न है ना। कौनो देवता प्रसन्न नहीं थे। क्यों, इतनी कुटाई भई है इन लोगों की कि चेहरा उड़ा है सबका। कहते हैं सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछा। सब आनंद से पागल हुए जा रहे हैं। क्यों, ये सब अपने आंख से आपका विवाह देखना चाहते हैं प्रभु। गलत बात। कौनो देवता बाबा के विवाह से लेना देना नहीं है। यदि विवाह देखना होता तो सती जी जली थी तभी आ जाते कि बाबा देखा नहीं जा रहा है, दूसरा विवाह करिए। ये तो कहिए पिटाई भई, ये तो विवाह की याद आ गई। जानते हैं कि विवाह के बाद पुत्र होगा तो मारेगा। ब्रह्मा जी कहे आपने राम जी को वचन भी दिया है प्रभु। शंकर भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन समझिएगा बड़ा वही है जो सब जानकर भी मौन बैठा है, वही बड़ा है। सब जानकर मौन बैठे हैं, पी रहे, कहे ठीक है चलो। देवता लगे पुष्प की वर्षा करने, दुंदुभी बजाने। ब्रह्मा जी ने सप्तर्षियों को पुनः भेजा, गए। पार्वती जी की पुनः परीक्षण किया, प्रेम परीक्षण। हिमांचल जी से कामदहन सुनाया, रति के वरदान को सुनाया, और लग्न मुहूर्त लेकर कैलाश में आके ब्रह्मा जी के हाथ में दिया। ब्रह्मा जी बाँच बाँच कर सभी देवताओं को सुना दिए। वैशाख शुक्ल पक्ष दिन, पंचमी तिथि दिन गुरुवार, सब देवता अपने अपने घर गए। जानते हैं विवाह का दिन आ गया। बोलिए शंकर भगवान की। अभी माला नहीं, अभी माला नहीं, अभी माला नहीं, अभी नहीं, बैठिए अभी, बैठिए अभी हम बताएंगे। 3 बज गया हो, शाम का 3 बज गया। 4 बजे बारात निकलनी है, बाबा बैठे हैं। न कोई हल्दी लगाने वाला है, न कोई सजाने वाला है। भाई विवाह में 5 बार हल्दी लगाया जाता है ना दूल्हे को, 5 बार यहाँ कोई नामों नहीं ले रहा है हल्दी का। आनंद हो रहा है। आजकल विवाह के एक दिन पहले मेहंदी का कार्यक्रम होता है, हाँ, लेकिन दूल्हे के घर में ये कार्यक्रम नहीं हो रहा है। सब देवता लोग अपने अपने घर में आनंद मना रहे हैं, बराती मेहंदी मना रहे हैं। लिखा है यहां पर, लगे सवारन सकल सुर बाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद करहि अपछरा। सब देवता अपने अपने वाहन विमान को सजा रहे हैं। इंद्र अपने ऐरावत को नहला रहे हैं, गले में माला पहना रहे हैं। किसको? ऐरावत को। विष्णु भगवान गरुड़ जी को नहलाकर सजा रहे हैं। कुबेर अपने पुष्पक विमान को पूरा रगड़ रगड़ के धोकर उसमें लड़ियां लगा रहे हैं। यमराज अपने काले रंग के भैंसे को रगड़ रहे हैं, मानो गोरा बना के छोड़ेंगे। सब अपनी अपनी गाड़ी सजा रहे हो, लेकिन किसी को चिंता नहीं कि दुल्हवा जिस पर बैठेगा वो गाड़ी कौन सजाएगा, दुल्हवा को कौन सजाएगा। कोई नहीं आया, 3:30 हो गया। गण बाबा के बेचैन, 2 गण थे नंदी भृंगी।
कहे बाबा अब तक कोई नहीं आया। बाबा बोले क्या काम है? बोले बाबा आप पहली बार बारात, आप दूल्हा बनने जा रहे हैं, हम लोग को देखते बताइए, और बिना ऐसे जाएंगे सजे? बोले हम तो ऐसे सजे सजाए हैं, मेरे पे कुछ भी लगाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। गणों ने कहा प्रभु हम चाहते हैं कि आज हम आपको सजा दें। कोई इतना प्रेम से सजाने वाला होगा तो कोई कैसे मना करेगा। और बाबा भी समझे कि देखो ठीक है, देवता हमारे पास रहते नहीं है, ये बच्चे हमारे पास रहते तो इनको पता है कि हमको कैसा श्रृंगार पसंद है। अब देवता लगा जाए हमको अच्छे न लगे तो हमारे वाले हमारे मन के हिसाब से लगाएंगे। बाबा ने अनुमति दे दी, लगाओ। लगे सजाने। कौन? नंदी भृंगी। नंदी माने बैल, वही बैल बाबा को सजाने जा रहे हैं। अब कल्पना करिए क्या सजाए होंगे। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं गण को, बाबा को सजाते हैं कैसे? शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगार। कैसे? जटा मुकुट अहि मोरु संवारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीने उपवीत भुजंगा, नयन तीने उपवीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, गरल कंठ उर नर सिर माला। अशिव वेश शिव धाम कृपाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। बाबा कर त्रिशूला अरुडा मारु विराजा, कर त्रिशूला अरुडा मारु विराजा। चले बस चढ़ी बाजही बाजा, चले बस चढ़ी बाजही बाजा। चले बस चढ़ी बाजही बाजा, चले बस चढ़ी बाजही बाजा। बाबा बैठ के लगे गण सजाने। क्या किए हो? काम दहन के समय जो बाबा की जटाएं बिखरी थी, गणों ने जटाओं को समेटा, किसी तरह मोड़ मरोड़ के और सेट करके सर पे जटाओं का मुकुट बना दिया। टोपी हो गया दूल्हे का। एक ने कहा कितनों टोपी पहना लो, दूल्हा जब तक मौर न पहने ना तब तक दूल्हा नहीं। आपने पूछा गण कहा जाने मौर क्या है? मौर कैसा होता है? कुछ नहीं, चेहरे के सामने लड़ियां लटकी होती है, बस लड़ियों से चेहरा छिप जाए, दूल्हा मौर पहन लिया। बोला बस ना, और नहीं और कुछ नहीं, बस इतना ही। अभी लाया, गया 25-30 पतले पतले लंबे लंबे सांपों को पकड़ लाया, सभी सांपों का सिर ऊपर करके बांध दिया और जाकर बाबा के जटाओं के मुकुट में पहना दिया। सांपों का सिर ऊपर, ऊपर छतरी बनाए हैं सब सांप फन फैला के, और सबके पूंछ बाबा के चेहरे के सामने झूलने लगे। कहा ऐसा मौर दुनिया का कोई दूल्हा नहीं पहना होगा। सांप का कुंडल बना हो कनवा में, सांप का कुंडल, सांप का कंगन और सांपे का बाजूबंद, लेकिन ये नहीं कि जो मन किया वही लगा दिए ना, मैचिंग मैचिंग। जितना बड़ा जिस रंग का इधर था उतना बड़ा उसी रंग का इधर भी था। वासुकी सर्प को यज्ञोपवीत बनाकर सीने पर लगा दिए सब। एक ने कहा कि दूल्हा पाउडर नहीं लगाया। अरे नहीं, फेशियल हो सकता है, कम से कम पाउडर लग जाए।
कहा अभी लाता हूँ। गया स्मशान में, एक चिता के राख को लेकर आया। बाबा देखिए पहले से गोरे हैं, और राख लगाया नहीं, पोत दिया सब। लगाना मतलब पाउडर लगा के मिला दिए तो लगाना हुआ, अब पोतना लेके सब छाप दिए, मिलाए नहीं, बराबर नहीं किए, पूरा सिर ऊपर से नीचे तक भभूत से रंग दिए सब। गले में विष है। एक ने कहा कि प्रभु आप कुछ पहनते नहीं हैं, दूसरे के घर में चलना है, आप कहते तो हम आज पहना देते। बोले क्या पहनाओगे? कहे खड़े होइए, जिस पर बैठे उसी को पहना देंगे। बाबा खड़े भय, बाघंबर को कमर में लपेट के अगणों ने सांप से बांध दिया। एक हाथ में त्रिशूल है, एक डमरू है, सब देखने कोई कमी तो नहीं है। बोला नहीं, कुछ सुना सुना लग रहा है। कहा गला सुना है दूल्हे का, माला नहीं है गले में। कहा माला अभी विशाल माला लेके आता हूं। गया खोपड़ी पकड़ के लाया, खोपड़ी नरमुंड 15-16 खोपड़ी लाया, सब में यहां छेद करके और एक पतले सांप में सब खोपड़ियों को डाल के अब बांध के खोपड़ी की माला पहना दिया। पूरे स्वरूप में ना माई बाप केवल 2 ही चीज सुंदर है। का पहला शशि ललाट सुंदर, पहला सुंदर ललाट पे चंद्रमा, और दूसरा सुंदर सिर गंगा। चंद्रमा और गंगा को छोड़कर कोनो सुंदर श्रृंगार नहीं है। एक हाथ में डमरू, एक में त्रिशूल बाबा लिए, और जब ऊपर से नीचे देखे इतना सुंदर सजा दिए हो। एक गण बाद में बजावे, बब्बे डमरू बजा के नाचने लगे। अरे कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम बम बम। हर बम बम बम, 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बाबा और 2 गण लगे नाचने। तब तक बाराती लोग सज धज के आ गए। बाराती है तो देखे भाई यहाँ तो गीत संगीत पहले से प्रारंभ है। आपको बताएं, यहां पर लिखा है देवताओं की स्त्रियों ने जैसे दूल्हे को देखा है, देखी शिवहि सुर तियमु सुकाही। देवताओं की स्त्रियां बाबा को देख के मुस्कुराने लगी रही। हो देखो, हो देखो, हो देखो, हो देखो। अरे बा का है ए बरलायक दुल्हनी जगनाही। अरे बाप, कौन बाप अपनी बेटी की शादी इसके साथ करेगा भाई? ऐसा भी दूल्हा होता है? देवताओं की स्त्री आश्चर्यचकित है और देवताओं का चेहरा उतर गया। जानते हैं क्यों? शादी में जाने के लिए लोग ऐसे सजते हैं कि मानो आज बारात में सब हम ही को देखेंगे बस। होता क्या है माई बाप, कोई किसी को नहीं देखता। क्यों? सब अपने को देखने में परेशान रहते, कहीं कुछ बिगड़ा तो नहीं है। वो सब अपने को ही देखते रहते हैं। और उसी में कोई फटा पुराना पहन के आ जाए तो सब देखते, देखो देखो फटा पहना है, देखो देखो। देवता सोचे कि ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमको कौन देखेगा। सुबह से जो फेशियल कराया सब बेकार, सारा मेहनत पानी में चला गया है। देवताओं का चेहरा उतर गया। विष्णु भगवान बोले बर अनुरूप बरात न भाई। बारात देखिए, नहीं कहते कि बाराती के अनुरूप दूल्हा नहीं है, कहते हैं दूल्हा के लायक बारात नहीं है। देवता बोले हाँ सही बोले एकदम, हम भी यही कह रहे थे। फिर विष्णु भगवान ने कहा आगे निकलो, ऐसे दूल्हे के साथ जाओगे पानियों नहीं मिलेगा, आगे निकलो आगे निकलो। सब देवता अपने अपने जमात को लेके आगे निकलो। सारे देवता दिक्पाल अपने अपने समाज को लेकर दूल्हा को छोड़ के चले गए। बाराती चले गए, दूल्हा महाराज अकेले, 2 गण नंदी भृंगी बैल पे बैठे। बैल ने कहा बाबा से, बाबा बाराती भाग गए। भागे कहां हम? बोले ना ना रुक रुक, तुम मत जाना। भृंगी ने कहा प्रभु हाँ भाई, बिना बाराती का दूल्हा कैसे? बोले बाराती तो चलेगा, हम भी भागे। बोले ना
भृंगी ने कहा प्रभु बिना बाराती के दूल्हे का मतलब नहीं है। बोले देखो, जो आनंद अपने समाज में आता है ना, वो दूसरे के समाज में नहीं आता है। तो भृंगी ने कहा प्रभु अपने वालों को तो हमने निमंत्रण भेजा ही नहीं, कार्ड नहीं गया है। शंकर भगवान बोले हमारे वाले बिना कार्डे के पहुंच जाते हैं, उनको कौन बुलाता है? आप बताओ, भूत प्रेत को कोई बुलाएगा? वो बिना बुलाए पहुंचते हैं। बोले मतलब? बोले सब आए हैं, सब छिपे हुए हैं, अभी एक बार हुंकार भरो, सब दौड़ के आएंगे। जैसे प्रभु ने कहा, बाबा ने भृंगी ने फूंका श्रृंगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। जैसे बुलाया, भूत प्रेत पिशाच हांकनी डांकनी डाइन चुड़ैल सब दौड़ पड़े। केवल भारत से नहीं आए थे, भ्रम में मत रहिएगा, अमेरिका वाले भी थे गोरे गोरे, अफ्रीका से निगरो आए थे, चाइना वाले भी आए थे, पूरे विश्व के भूत प्रेत दौड़ पड़े। आए कैसे? बाबा कहते हैं शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाए, जय शिव शंकर जय भोला, नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला, बिह से शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला, को मुखहीन विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला, बिनु पद कर को बहुपद बाहु, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, हाँ विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, जय शिव शंकर जय भोला, हाँ हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, जय शिव शंकर जय भोला, हाँ हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, जय शिव शंकर जय भोला। दौड़ पड़े, आए, आकर बाबा को प्रणाम किए। स्वरूप देखिए, किसी के पूरे शरीर में मुंह गायब है, मुंह नहीं है, किसी के सिर से पांव तक आगे पीछे मुखे मुख। पंक्ति में बैठ जाए भोजन करने तो प्लेट रखने वाला ही ना समझे कि आगे प्लेट रखे कि पिछवा रखे, चारों तरफ मुखे मुख उसके। किसी का हाथे गायब है, किसी का खोपड़ी के ऊपर हाथ है, किसी का पांव गायब, किसी का पांव में पांव, कोई मोटा है कोई पतला है। बाबा कहते इतने नहीं है, फिर तन खीन को अति पीन पावन को पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सत्य सोनित तन भरे, हर सोन सुवर श्रीकाल मुख गण, भेष गणित को गणे, बहुजिन सफेद पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने, हा जमात बरनत नहीं बने, हा जमात बरनत नहीं बने। स्वरूप कोई त्रिपुंड लगाकर आया है तो कोई मानो खून पी के आ गया है, कोई मोटा है कोई पतला है, लेकिन जानते हैं सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है। खोपड़ी कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे। खोपड़ी काहे लिए हो? देखिए बुद्धिमान आदमी जहां जाता है ना, अपना गिलास अपने पास रखता है, सब अपन अपन बर्तन साथे रखें, कुछ खाने के लिए मिलेगा तो भाई बर्तन चाहिए ना, इसी में रख के खाएंगे। किसी का मुख सूअर का, किसी का सियार का, किसी का मुख गधे का, किसी का कुत्ते का। अब बताएं कौनो चुप नहीं है। अब आप कल्पना करिए, है क्या बात, सूअर सियार कुत्ता गधा ये चारों जब एक साथ बोलने लगे कितनी मीठी ध्वनि होगी ना। आ? और सब आनंद में गा रहे हैं। देवता आगे आगे, देवता आगे आगे, इधर भूत प्रेत पीछे से ओम नमः शिवाय हर हर महादेव करने लगे। देवता देखे, कान में आवाज आई, सोचने लगे हम बाराती आगे आ गए, तो पिछवा से हर हर महादेव कौन करने लगा। देवता मुड़ के देखे, बोले अरे वो देखो क्या, जस दूलहु तसी बनी बराता, जस दूलहु तस बनी बराता, कौतुक विविधा होहि मग जाता, कौतुक विविधा होहि मग जाता। क्या कौतुक, वो देखो भुतवा नाचे दे सगरो था बाबा के बरियात चले, भुतवा नाचे
चले। हाँ भूतवा नाचे ले सगरोता बाबा के बरियात चले। ए देवता देखे बोले बस बस इसी की तो कमी थी, अब जैसा दूल्हा दूल्हे के अनुरूप उसकी बारात भी बन गई, अब कोई बात नहीं। कौतुक हो रहा है, कौतुक क्या, गांव के बहरी एक भूत आ जाए तो गांव वाले रास्ता बदल देते हैं। यहाँ भूतों की बारात जा रही है, बाराती के आने के पहले पूरा गांव खाली, यही सबसे बड़ा कौतुक है, कोई देखने वाला नहीं है। और सत्य बताएं, इन भूत प्रेत को ये भी नहीं कि हमको कोई देखे, सब आनंद में नाच रहे हैं। इधर हिमांचल जी दिव्य स्वागत किए हैं, नदियों को, पर्वतों को, वन प्रदेशों को, सबको निमंत्रण दिए हैं, सब सुंदर शरीर धारण करके आए हैं। बारात नगर के निकट आई। अगुवान जानते हैं ना, बारात के स्वागत के लिए गांव नगर से बाहर निकल कर जाते हैं तो बूढ़ पुरनिया लोग अगुवान होते हैं, बेचारों के घुटने में दर्द है, तो सब लोग हाथी घोड़े पर बैठ बैठ के गए हैं। अगुवान लोग जाके उतर के देखे आगे देवताओं की टोली थी, तो सोचने लगे वाह क्या बात है, इतना दिव्य बारात हमारे महाराज की बिटिया के विवाह में। लेकिन समझिएगा, अगवान बत्तीस में से दुल्हवा कौन है वो, क्यों कोई घोड़ी पर नहीं दिखाई दे रहा है। न लड़की जानती है दूल्हा कैसा है देखने में, न लड़की के घर वाले, न नगर वाले, न गांव वाले। नारद जी को छोड़कर किसी को नहीं मालूम कि दूल्हा देखने में है कैसा। सबसे सुंदर विष्णु भगवान थे। तो एक वृद्ध बाबा ने कहा हमको तो लग रहा है ना वो जो है ना वो सबसे सुंदर वही दूल्हा है, हम पता लगाओ। गए जाकर कान में पूछे, हाँ झूठ मत बोलिएगा, सही बताइएगा, आप ही दूल्हा है ना है? तो बोले अरे हम तो बाराती हैं, दूल्हा तो अभी पीछे आ रहा है। अब और नाचने लगे अगुवान, क्यों, ये सोचकर कि जिस बारात के बाराती इतने सुंदर हैं उस बारात का दूल्हा तो अब क्या पूछना है। विष्णु भगवान कहे नाच लो बेटा नाच लो। क्यों, बारात और दूल्हा देखने के बाद नाचने लायक नहीं रहोगे। स्वागत समारोह प्रारंभ भया हो, सभी बारातियों के लिए एक एक माला और जूस का गिलास गया था। पता है ब्रह्मा जी देवताओं को बुलाकर कहे देखो जो मिल रहा है चुपचाप लेते जाओ, नाटक मत करना कि मेरा गला खराब है, हमको अनार का नहीं आम का जूस चाहिए। ये जूस वाले तभी तक हैं जब तक पीछे वाले ना आ जाएं। पीछे वाले पहुंचेंगे ना तो ये माला पहनाने वाले दिखाई ना पड़ी है एक को। अब चकाचक स्वागत शुरू भया, बारातियों को गले में माला ले गटागट देवता सब जूस पिए जा रहे हैं। तब तक पीछे वाले बाराती आ गए, अरे बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। अगुवानों के कान में आवाज आई तो देवताओं से पूछते हैं अभी और बाराती पीछे छूट गए हैं का। तो देवता बोले आप लोग उधर ध्यान मत दीजिए, इधर ध्यान रखिए। कब तक ध्यान नहीं देंगे हो, कौनो भूत आकाश में उड़ के आ रहा है, कौनो माटी में से निकल रहा है, देवता का स्वागत चल रहा है। अगुवान क्या हुआ हो, उधर देखो, लिखा है यहाँ पर शिव समाज जब देखन लागे। ये तो बेचारे देखकर हक्का बक्का। और ये अगवान जिस हाथी घोड़े पर बैठ के आए थे वो हाथी घोड़ों ने जब भूत प्रेत को देखा बिडरी चले वाहन सब भाग गए। अभी बेचारे भागे कैसे, घुटने में दर्द है। जिस पे चढ़ के आए तो हाथी घोड़े गाड़ी भाग गई। छोटे छोटे बच्चे थे, भागे सब बच्चे वहां से भूत प्रेत को देखकर। अगवान बेचारे चुपचाप खड़े हैं। धरी धीरज तह रहे सर, धीरज धारण करो, धीरज धारण करो। आपातकाल में धीरज का त्याग नहीं करना चाहिए। भूत प्रेत आए, कहे काहो काका, उनको माला हमारा गला सुना, बोले इनको 4 पहनाओ। भूत प्रेतों का भी स्वागत प्रारंभ हुआ हो। इधर बच्चे पहुंचे घर में, जाकर बच्चों ने दरवाजे को बंद किया धड़ाम से। माताएं कहते अरे बंद क्यों किया, खोल दरवाजा। बच्चे कहते बंद करना, देखो घुस गया तो कोई बचेगा नहीं आज। कौन घुस गया, अरे बच्चे कहते मरवाने भेजी थी बारात। देखो बारात नहीं, यमराज आया है फौज लेकर, यमराज की सेना आई है। बोले यमराज, अच्छा दुल्हवा कैसा है, बोले ये मत पूछो, कौनों लायक रहते, दुल्हवा तो माई बकलोल है। कहते हैं बरु बहु राह बसहा सवारा। क्यों, आज तक जो दूल्हा आया माई घोड़ी पर बैठ के आया, ये दूल्हा माई बैल पे बैठा है। पाउडर नहीं मिला,
चिता की राख पोते हैं पूरे शरीर में। माई पूरा शरीर पर सांप बिच्छू लटकाया, कनवा में सांप लगा के लटकन में बिच्छू को लटकाया है माँ। पूरे शरीर पर सांपे गोजर घूम रहे हैं। बच्चे कहते इतना ही नहीं, तन थार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चर जोगी अदरहि बरात देखत पुण्य बरत ही कर सही देखी सोमा विवाह घर घर बात असिलरि कनि कही हाँ बात असिलरि कनि कही हाँ बात असिलरि कनि कही। बच्चे कहते हैं माँ पूरे शरीर पर राख लपेटे हैं, कपाल की खोपड़ी की माला पहने हैं, विशाल जटाएं हैं, संग में अनेक प्रकार के भूत प्रेत पिशाच डाकनी डाइन है, और माँ नंगे आया है, कुछ नहीं पहना है। भाई बहुत पुण्यशाली होगा ना, बारात देखकर जिंदा बचेगा। क्यों? देखते अटैक आ जाएगा, मर जाएगा। अरे बाप, हम तो भरे हुए माई, अब हमको नहीं जाना। माताएं बच्चों को समझाती हैं, सुलाती हैं। इधर शंकर भगवान द्वार पूजन के लिए पहुंचते हैं। मैना मैया बेचारी क्या अरमान सजाई थी, गई है थाल लेकर। यहाँ बाबा कहते हैं चौपाई में, अरे मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावहि नारी। मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सोहबर पानी परिछन चली हरहि हरसानी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा अबलन उर भय भय बिसेखा। भागी भवन बैठी अति त्रासा भागी भवन बैठी अति त्रासा। गए महेश जहाँ जनवासा मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावहि नारी। मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावहि नारी। मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावहि नारी। गई बाबा के स्वरूप को देखकर सोने की थाल फेंक कर मां चली आई। लगी पार्वती जी को गोद में लेकर मां विलाप करने। मैना है, ब्रह्मा ने क्या किया? जिस फल को कल्प वृक्ष में लगना चाहिए उसको बबूर के वृक्ष में लगा दिया। बेटी मैं तुमको लेके अग्नि में जल जाऊंगी, पर्वत से छलांग लगा दूंगी, जल में डूब जाऊंगी, लेकिन जीते जी इस बावले के साथ तुम्हारा विवाह कदापि नहीं करूंगी। इसी में किसी ने पूछ दिया ये दूल्हा बताया कौन? अब तक बेचारे नारद जी बचे थे, अब नारद जी याद आ गए। और जग जाहिर है हो, शादी विवाह में अगुआ की जो गति होती है, कुल गति अगुआ वाली नारद जी की। भाई कहो कुलदीप जी, इतना सुनाया मैना जी ने नारद जी को। नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था? मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिए। इस पागल के लिए मेरी बेटी को कह दिया तप करो। सत्य में उनकी बेटी नहीं है ना, उदासीन धन धाम न जाया। वो क्या जाने एक बेटी का दर्द क्या होता है। पार्वती जी सुनी कि मेरी माँ मेरे गुरुजी पर दोष लगा रही है। माँ पार्वती ने अपनी माँ मैना से कहा, माँ क्या आप विधाता की लेखनी को बदल सकती हो? बोली नहीं। तो व्यर्थ में किसी को क्यों दोष देकर कलंक की भागी बनती हो? मेरे भाग्य में जो लिखा है माँ, मैं जहां जाऊंगी मुझे वही प्राप्त होगा, किसी को दोष मत दीजिए। मां को समझाया है। इधर वेद शिरा आदि मुनियों को लेकर नारद जी पहुंचे हिमांचल जी के भवन में। हिमांचल जी से कहा, महाराज आपकी बेटी केवल इस जन्म में नहीं, ये जन्म जन्मांतर शिव की अर्धांगिनी है। पिछले जन्म में सती थी, शिव के वचनों पर विश्वास न भया, परिणाम शरीर से हाथ गंवाना पड़ा। आपके पुण्य के कारण अब की बार आपकी बेटी बनी है। ये शिव की अर्धांगिनी है, जगत जननी है। जैसे हिमांचल जी सुने कि मेरी बेटी जगदम्बा है, बारंबार मां पार्वती के चरणों में प्रणाम किए और नगर का पुनः श्रृंगार कराया। भाई श्रृंगार तो भया था, बोले तबकी वाला श्रृंगार मेरी बेटी के विवाह का था, अब श्रृंगार मेरी बेटी के विवाह का नहीं, अब जगदम्बा के विवाह का श्रृंगार होगा। इसलिए पुनः श्रृंगार कराया गया नगर का। बरातियों को भोजन कराया गया, विवाह का मुहूर्त आया। ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शिव पीतांबर वस्त्र धारण करके
विवाह मंडप में पहुंचे हैं। जिस सिंहासन को ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से बनाया था, प्रभु श्री राम को प्रणाम करके बाबा विराजित भय। सखियां मेरी मां को लेकर आई हैं। सारे देवतागण पार्वती जी को जगदम्बा जानकर मन ही मन प्रणाम करते हैं। मुनियों ने सबसे पहले गौरी गणपति भगवान का पूजन कराया। कहाँ है यजमान? मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनि सुर अनादि जिय जान। कहते देवता सबसे पहले गौरी गणपति भगवान का पूजन भया। गोस्वामी जी कहते गणपति जी का नाम सुनकर कोई संशय नहीं करेगा। क्यों? देवता अनादि है, ना इनका आदि है ना अंत है। गौरी गणपति भगवान का पूजन भया। उसके बाद वेद में विवाह की जो विधि बताई गई है, मुनियों ने एक एक विधि विधान पूर्ण कराया है। हिमांचल जी ने हाथ में जल कुशा और पार्वती जी का हाथ लेकर शंकर भगवान के हाथ में पार्वती मैया के हाथ को समर्पित किया है। बाबा कहते हैं पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हियहर से तब सकल सुरेशा, हियहर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि पर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनि पर उच्चरहि। जय 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 शंकर सुर करहि, जय 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 बोलिए उमापति महादेव की। बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना। हर गिरिजा कर भयो विवाहु, हर गिरिजा कर भयो विवाहु। सकल भुवन भरि रहा उछाहु, सकल भुवन भरि रहा उछाहु। दासी दास तुरग रथ नागा, दासी दास तुरग रथ नागा। धेनु बसन मनि वस्तु विभागा, धेनु बसन मनि वस्तु विभागा। अरुण कनक भाजन भरि जाना, अंग कनक भाजन भरि जाना। दाइज दीन न जाई बखाना, दाइज दीन न जाई बखाना, दाइज दीन न जाई बखाना। ए धरती पर आकाश में वाद्य बजने लगे, देवता पुष्प की वर्षा करने लगे, जय जयकार करने लगे। हिमांचल जी ने शंकर भगवान को दहेज में इतनी सामग्री दी जिसका बखान नहीं किया जा सकता। सब देने के बाद शंकर भगवान के चरणों में गिरकर कहे प्रभु आप पूर्ण काम है, आपको भला मैं क्या दे सकता हूं। शिव जी ने ससुर जी को संतुष्ट करके विदा किया। मैना जी आई, क्षमा याचना करती हैं प्रभु मैंने आपको पहचाना नहीं, अपमान भैया मेरे से आपका मैंने आपकी आरती नहीं उतारी, मेरे इस अपराध को क्षमा करिएगा। प्रभु ने सासू माता को भी अनेक प्रकार से समझाकर विदा किया है। विदा का समय आया, पार्वती मैया को गोद में लेकर, कल इस प्रसंग को मैंने स्पर्श किया था, मैना जी ने केवल एक बात कही, बेटी स्त्री के लिए उसके पति को छोड़कर कोई देवता नहीं है। करे हो क्या? एक दो दिन नहीं, सदा क्या? शंकर पद पूजा। क्यों? क्योंकि नारी धर्म पति देव न दूजा। एक स्त्री के लिए उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं। अब पूजा का अर्थ ये न कि फूल अगरबत्ती लेके पांव धोकर पूजा करे ना। कल बताया था श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ही श्रेष्ठ की पूजा है। कहना चाहती कि बेटी जो अपराध पिछले जन्म में बना, आपने अपने पति के वचनों पर विश्वास नहीं किया बेटी, वो अपराध दोबारा न बन पाए, इसलिए सदैव उनके वचन पर विश्वास करिएगा। हिमांचल महाराज बिटिया से मिले, अनेक प्रकार से समझाया है। बारात को हिमांचल जी ने विदा किया। शंकर भगवान बारात लेकर कैलाश वापस आए, सारे देवता अपने अपने लोक गए हैं। इधर शंकर भगवान बड़े आनंद में करहीं विविध विधि
भोग बिलासा गणन समेत बसहि कैलासा। बड़े आनंद में परिणाम एहि विधि विपुल काल चली गया। अनेक काल बीत गए, पुत्र नहीं भया। देवता जिसलिए विवाह कराए वो काम नहीं भया हो, दिन नहीं बीते, यही विधि विपुल काल चली गया हूं। अनेक काल बीत गए। अब देवताओं के हाथ में क्या है? प्रतीक्षा छोड़ के। बाबा ने इतनी देरी क्यों की? कहे थोड़ा मजा खा लो। झूठ बोलकर विवाह कराया मेरा, साफ साफ नहीं बताया, अब थोड़ा आनंद करो आप लोग। अनेक काल बीतने के बाद तब जाकर 6 मुख वाले तब जन्मेऊ खटबदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। 6 मुख वाले कार्तिकेय भगवान का जन्म भया है। देवताओं के सेनापति बने और युद्ध में कार्तिकेय भगवान ने तारकासुर का अंत किया है। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। तारकासुर का अंत भया। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरसारथ महा तेहि हेतु मैं दृष्टि तु सुत कर चरित संक्षेप ही कर। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी काहि जे गावहि। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी काहि जे गावहि। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। हाँ सर्वदा सुख पावहि। हाँ सर्वदा सुख पावहि। गोस्वामी जी कहते हैं, पूरा जगत कार्तिकेय जी के जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ की कथा को जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में सुनाया। कहते हैं उमा और शिव जी के विवाह की कथा को जो नर नारी कहेंगे अथवा गाएंगे, सुनने का नहीं, कहीं जे गावहीं, क्या होगा? कल्याण काज। कोई भी काम करेंगे उनका केवल कल्याण ही कल्याण होगा। विवाह मंगल, ये विवाह की कथा उनका मंगल करेगी। और कल्याण मंगल हो गया तो सर्वदा सुख पावहि, फिर जीवन में सर्वकाल सुख ही सुख है। हमने और आपने जितना राघव जी ने गवाया, हमने गाया। आज भूत भावन भगवान शिव के दिव्य विवाह की कथा को हमने आपने श्रवण किया। मैं भी राघव जी से प्रार्थना करता हूँ ऐसी करुणा बरसे कि आपका भी मंगल हो, आपका भी कल्याण हो और आपके जीवन में नित्य सुख वृद्धि होती रहे। इन्हीं सब शब्दों के साथ भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन। हंसासन गरुड़ासन विश्वाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दोए भुज चार चतुर भुज 10 भुज अति शोभे। स्वामी 10 भुज अति शोभे। तीनों रूप निरखता। तीनों रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी। स्वामी रुंडमाला धारी। चंदन मृग मदलेपन। चंदन मृग मदलेपन भाले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। स्वामी बाघंबर अंगे। सनिकाधिक ब्रह्मादिक। सनिकाधिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर मध्य सुख मंडल
चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जावत अविवेका, स्वामी जावत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मनवांचित फल पावे, ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, मन भज शिव ओंकारा, रख शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव।